ओके आज आपने वीडियो पे दो रीजंस होंगे आपने जो क्लिक किया है। पहले रीजन ये होगा कि आप मेरे रेगुलर डेली व्यूअर हो भाई। सबसे पहले तुमको चुम्मा है भाई, लाइक का बटन दबा देना, ठीक है। मैं आपको चुम्मा दे रहा हूँ, आप लाइक दबा दो। और दूसरा रीजन ये है कि आपने ये जानना है कि भैया फ्री में ये एल क्लासिको कहाँ देखना है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो भैया सबसे पहले बता देते हैं कि कहाँ पे फ्री पे देखना है। देखें, फैन कोड पे आप फ्री पे देख सकते हैं ये जो है वो फाइनल। जी हाँ दोस्तों, लेकिन केवल 4 मिनट के बाद आपको जो है वो 19 रुपए, जहां तक मुझे पता है, देना पड़ेगा इस मैच को देखने के लिए। अब 19 रुपए का तो तुम समोसा खा के आ जाते हो यार। 19 रुपए में तुमको एड्स के बीच में तैरना नहीं पड़ेगा। 19 रुपए में जो है वो तुमको इंग्लिश कमेंट्री देखने को मिलेगा। आई बिलीव भाई इतने बड़े मैच के लिए 19 रुपए देने में कोई शर्म नहीं है। सेकेंडली भाई फैन कोड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ये बड़े बड़े मैचेस को इंडिया में टेलीकास्ट करवा रहा है। एक समय साला हम लोग कितना तड़पते थे, मेरे को याद है। तो जिनको सपोर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं यार, 19 रुपए दे दो यार, बिना एड के देख, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर तुम अभी भी बदमाशी कर रहे हो, तुम कभी भी जानना है कि नहीं मैं तो 19 रुपए भी नहीं दूंगा, आई गॉट यू कवर्ड मेरे भाई। दीज आर सम ऑफ द लिंक्स जो शायद अभी दिखा रहे होंगे आपको। मैच आपने देखना है तो आपने जाकर के चेक कर लेना है इन साइट्स को, लेकिन फिर से वो एड्स में आपको तैरना पड़ेगा। अरेबिक कमेंट्री सुनने को मिल सकती है, तो मुझे मत कहना आकर के। ऑल्सो हम भी आज जो है वो वॉच अलॉन्ग करने वाले हैं, तो मैच देखोगे तो आ जाना, मेरे वॉच अलॉन्ग को ज्वाइन करना। बहुत मस्ती करते हैं, कैरेक्टर पे रहते हैं, टोपी ओपी पहन के मजाक मस्ती चलते रहती है। तो प्लीज आज का वॉच अलॉन्ग मेरा ज्वाइन करना। आई नो आप दूसरे क्रिएटर्स को देखते हो कि वहां ज्यादा मजा आता होगा आप, लेकिन हमारे लाइव स्ट्रीम में ना कम व्यूअरशिप आती है। 100 लोग भी नहीं पुरते हैं, तो मैं सभी का कमेंट का रिप्लाई देता हूँ यार। तो इफ यू वांट टू फील स्पेशल कि मेरी भी आवाज सुनी जा रही है, तो तुम मेरे लाइव स्ट्रीम में आना, ठीक है। बाकी देख, मैं तेरे को फ्री में बताया ना कहाँ से देखना है मैच, तो तू सब्सक्राइब का बटन दबा। मैं डेली जो है वो भाई फुटबॉल की अपडेट्स, फुटबॉल से रिलेटेड कहानियां, फुटबॉल से रिलेटेड जो है वो वीडियोस ड्रॉप करता हूँ 7:30 बजे 8 बजे। तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग। मैंने तेरा एक काम किया, तू मेरा एक काम कर भाई। भाई लेट्स गो। सब बात कर लेते हैं इस भाई साहब कमाल के मैच के बारे में, जहां पे दुनिया रुक जाती, दुनिया थम जाती। बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड। प्रीव्यू एंड प्रेडिक्शन, लेट मी टेल यू। सबसे पहले प्रीव्यू के बारे में बात कर लेते हैं यार। तो मतलब मुझे याद है इस ट्रॉफी के बारे में ज्यादा लोग जो है वो भाई पहले केयर भी नहीं करते थे, क्योंकि प्री सीजन टाइप का कहानी होता था। लेकिन जब से ये बिटवीन ऑफ द सीजन हो गया है भाई, ये मोमेंटम बना देता है टीम का कि भाई कोई पॉजिटिव चीज हो गई है टीम में। अब अपन ने ला लीगा भी जीतना है, अपन ने यूसीएल भी जीतना, तो ये मोमेंटम बिल्ड करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और दोनों टीम को मोमेंटम की जरूरत है भाई। हांसे फ्लिक 9 मैचेस लगातार बार्सिलोना को जिताया है। हम लास्ट 5 मैचेस में क्लीन शीट लेकर के आए हैं। बट यस देयर इज अ बट। हम जो मैचेस हारे हैं ला लीगा में, 2 मैचेस हम हारे हैं, एक सेविया के खिलाफ हारे हैं और एक रियल मैड्रिड के। हम यूसीएल में भी मैचेस हारे हैं चेल्सी के खिलाफ। तो हांसे फ्लिक की ये जो 9 कंसेक्यूटिव विंस है ना, ये कहीं ना कहीं ऐसा दर्शा रहा है कि यार आप छोटे टीम से खिलाफ जीत रहे हो, बड़े टीम से खिलाफ जीत के बताओ ना। तो हांसे फ्लिक को ये बहुत इंपॉर्टेंट गेम को जो है वो फेस कर, कमाल के फॉर्म पे बार्सिलोना चल रही है। लास्ट 5 गेम्स में अगर आप क्लीन शीट लेकर के आ रहे हो, दैट सेज कि आपकी डिफेंस काम कर रही है और आप प्लेथोरा ऑफ गोल्स मार रहे हो। इन दी सेमीफाइनल आपने एथलेटिक क्लब को 5-6 गोल्स मार करके हराया है। तो दैट स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट क्या फॉर्म चल रही है आप। रही बात भाई साहब हमारे उस लॉस की जो हम एल क्लासिको के लिए हैं ला लीगा में, लेट मी टेल यू सम फैक्ट्स अबाउट दैट गेम। शायद आप भूल गए होंगे, हांसे फ्लिक ने नहीं मैनेज किया था वो गेम, हांसे फ्लिक के असिस्टेंट ने मैनेज किया था। तो ऑन पेपर हांसे फ्लिक इज येट टू लूज हिज फर्स्ट एल क्लासिको। ही इज भाई साहब यू नो व्हाट ऑन अ विन स्ट्रीक अगेंस्ट रियल मैड्रिड। एक भी मैच हो रियल मैड्रिड नहीं हारा है। एंड हांसे फ्लिक ने प्रैक्टिकली अपना हर एक फाइनल जो भी वो खेला है वो जीता है। तो वो भी स्ट्रीक जो है वो हांसे फ्लिक की पर्सनल ऑनलाइन जो है वो आज लगी हुई। तो भैया काफी इंपॉर्टेंट मैच, काफी अच्छा फॉर्म बार्सिलोना का, और उस काफी अच्छे फॉर्म को बार्सिलोना जो है वो चलाना चाहेगी आज के फाइनल से पहले भी। अब रियल मैड्रिड के बारे में बात कर दूं तो कहानी यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट है। रियल मैड्रिड अगर हम देखें भाई, तो रियल मैड्रिड का फॉर्म थोड़ा सा जो है वो भाई टोल मोल लेके आया है। सेल्टा विगो से हार, मैन सिटी से हार, लेकिन उसके बाद 5 टीम से लगातार जो है वो जीत। तो लास्ट 5 गेम्स रियल मैड्रिड भी विक्ट्री लेकर के आई है। और इन 5 गेम्स में एक बंदा है जिसने रियल मैड्रिड की नैया को पार लगाया, और उसका नाम है रॉड्रिगो। ऑल्दो क्वेश्चंस हैं शाबी अलोंसो के टैक्टिक्स पे कि क्या शाबी अलोंसो ऐसे टैक्टिक्स खिला पा रहा है जिससे मैड्रिड के सभी प्लेयर्स का 100% निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। कुछ फैंस बोलते हैं कि भाई टाइम लगेगा, कुछ फैंस बोलते हैं कि नहीं वो तो खिला रहा है। लेकिन इसका असली जवाब हमको बार्सिलोना के खिलाफ देखने को मिल सकता है। अगर बार्सिलोना के खिलाफ रियल मैड्रिड अपना गेम जीत करके एक ट्रॉफी ले आती है घर, तब फिर शाबी अलोंसो के ये जो क्रिटिक्स है उनका थोड़ा सा मुंह हो जाएगा बंद, और ऑब्वियसली शाबी अलोंसो को थोड़ा सा और टाइम मिल जाएगा एट रियल मैड्रिड, क्योंकि देयर आर सम रूमर्स सजेस्टिंग दैट
शावी अलोंसो के परफॉर्मेंस से रियल मैड्रिड की बोर्ड उतनी ज्यादा खुश नहीं है। ऑल्दो सेमीफाइनल पे एथलेटिको मैड्रिड के खिलाफ 2-1 का अफेयर भी जो है वो भाई उतना अच्छा साबित नहीं हुआ। ऑल्दो रियल मैड्रिड 2-1 जीत करके तो आई, बट कहीं ना कहीं शाबी अलोंसो के टैक्टिक्स वापस से जो है भाई मीडिया में और फैंस के बीच में एक चर्चा का पार्ट बना रहा कि यार हाँ, शाबी अलोंसो जो है वो थोड़ा सा अपना फुटबॉल बेकार सा खिला रहा है। बट वंस अगेन बहुत इंपॉर्टेंट गेम, और ये अगर इंपॉर्टेंट गेम शाबी अलोंसो निकाल करके ले आते हैं तो जैसे कि मैंने बताया क्रिटिक्स का मुंह बंद हो सकता है। तो शाबी अलोंसो भी बहुत एक्साइटेड होगा अपना सेकेंड एल क्लासिको जो है वो जीतने के लिए। अब इस जीत का मेन जो है वो भाई हिस्सा करेंगे प्लेयर्स। अब कौन सा प्लेयर इंजर्ड है, क्या है टीम न्यूज, चलिए मैं आपको बता देता। अब बार्सिलोना में तो वही इंजरीज हैं जो भैया पूरे सीजन भर रही हैं, वो है टर स्टेगन को, वो है गावी को, और वो है क्रिस्टियंस। इसके अलावा ऐसा कोई भी इंजरीज जो है वो बार्सिलोना लेकर के नहीं चल रही है, और यही चीज जो है वो बार्सिलोना को स्ट्रॉन्ग पॉइंट दे रहा है इस एल क्लासिको से पहले। पिछले एल क्लासिको पे जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत सारे प्लेयर्स इंजर्ड थे। सेजनी जो है वो गोलकीपिंग स्टार्ट कर रहा था, जॉन गार्सिया वाज आल्सो इंजर्ड, हांसे फ्लिक वाज आउट, लमीन यमाल जस्ट केम आफ्टर एन इंजरी, नो आपका जो है वो लेवेंडोस्की, देयर वाज नो रफीनिया। तो थोड़ी सी जो है वो भाई बार्सिलोना लुढ़कती पुढ़कती नजर आ रही थी। बट इस एल क्लासिको के लिए बार्सिलोना इज एवर रेडी। लमीन यमाल को पिछला मैच नहीं खिलाया गया था ये बोल करके कि भैया थोड़ा सा जो है वो इसको फिजिकल इश्यूज है, लेकिन ऑफ द बेंच लमीन यमाल आया था और आज के ट्रेनिंग में भी जो है वो भाई पूरे तरीके से पार्ट लिया है। तो इट्स मोस्ट लाइकली दैट लमीन यमाल विल बी स्टार्टिंग टुडेज गेम। रही बात रियल मैड्रिड की, तो यहाँ पे क्वेश्चन रहा भैया किलियन एम्बाप्पे के ऊपर, लेकिन किलियन एम्बाप्पे फ्लाइट पकड़ के सऊदी अरेबिया आ गए हैं, और जहां तक हमने ट्रेनिंग देखी किलियन एम्बाप्पे डिड टेक अ पार्ट इन दी ट्रेनिंग। सो आई ऑल्सो बिलीव दैट किलियन एम्बाप्पे विल ऑल्सो बी स्टार्टिंग इन टुडेज एल क्लासिको। इसके अलावा ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड तो इंजर्ड है ही, मिलिटाओ भी इंजर्ड है, एफकॉन खेलने गए हैं भैया ब्राहिम डियाज, और बादल मंडरा रहा था रॉड्रिगो के ऊपर, रूड्रिगर के ऊपर और राउल असेंसियो के ऊपर। आज की ट्रेनिंग के फुटेजेस देख करके ये समझ में आया है कि भैया रॉड्रिगो जो है वो वापस आ चुका है। रॉड्रिगो वाज इन ट्रेनिंग एंड इट्स मोस्ट लाइकली दैट ही विल स्टार्ट, बट रूड्रिगर को स्पॉट नहीं किया गया है आज के ट्रेनिंग पे। तो यहाँ पे रूड्रिगर के ऊपर जो है वो थोड़े से बादल मंडरा रहे हैं, बट रूड्रिगर के बदले आपका डीन ह्यूजन जो है वो भाई वापसी कर चुका है। तो अगर रूड्रिगर नहीं खेलेगा तो डीन ह्यूजन माइट बी स्टेपिंग अप। बाकी राउल असेंसियो मुझे लग रहा है कि भैया विल बी टेकिंग पार्ट इन द गेम। तो अगर मैं आपको फटाफट अपना लाइनअप दिखा दूं तो आई बिलीव बार्सिलोना इस लाइनअप के साथ जो है वो जाने वाली है। लाइनअप में आपको ऑब्वियसली जॉन गार्सिया देखने को मिलेंगे विद जूल्स कुंडे, कुबारसी, एरिक गार्सिया एंड बाल्दे एट द बैक। अब मैंने जितने जो है वो भाई लाइनअप्स असेस करे हांसे फ्लिक के, मैं ये समझ पाया कि बड़ी गेम्स में हमेशा जेरार्ड मार्टिन नहीं एरिक गार्सिया स्टार्ट करेंगे एज द सेंटर बैक, और सेमीफाइनल पे भी अपन ने यही देखा था। तो आई बिलीव इसी जो है वो भाई सेटअप के साथ हांसे फ्लिक जाने वाला है। मिडफील्ड में आई बिलीव फ्रैंकी डियोंग और पेद्री स्टार्ट करने वाले हैं, और अब टॉप फीनिया, लमीन यमाल, आपका फर्मीन लोपेस और फरान टोरेस स्टार्ट करने वाले हैं। ऑब्वियसली थोड़े से जो है वो भाई डाउट्स होंगे यहाँ पे हांसे फ्लिक को कि क्या जेरार्ड मार्टिन को उतार दूं और एरिक गार्सिया को जो है वो फ्रैंकी डियोंग के बदले एज अ मिडफील्डर स्टार्ट कर दूं, क्या जो है वो मुझे लेवेंडोस्की को पिक करना चाहिए या फिर फरान टोरेस को पिक करना चाहिए। बट मुझे जहां तक लग रहा है दिस विल बी दी लाइनअप। रही बात रियल मैड्रिड की, तो रियल मैड्रिड की लाइनअप मुझे ये समझ में आ रही है कि टीबो कोर्तो स्टार्ट करते नजर आएंगे विद वल्वर्डे, असेंसियो, ह्यूजन एंड कैरारेस स्टार्टिंग सेंटर बैक और फुल बैक वाले पोजीशन पे। बीच में जो है भाई पिवट आपको कामाविंगा, चुआमिनी देखने को मिल सकते हैं विद बेलिंगम एट दी सेंटर अटैकिंग मिडफील्डर वाला रोल, और अटैक में मुझे लगता है रॉड्रिगो, आपका प्यारा किलियन एम्बाप्पे और विनीशियस जूनियर स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे। सो ये दो लाइनअप मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि भैया आज के गेम में देखने को मिलेगा। अब ड्यूरिंग एडिटिंग दोस्तों दो कहानी निकल करके आ गई। एक आ रहा है कि भैया एम्बाप्पे बेंच से स्टार्ट कर सकते हैं और गंजालो गार्सिया स्टार्ट करेंगे मैच एज पर मार्का, और रूड्रिगर जो है वो भी अवेलेबल है फाइनल के लिए। तो हो सकता है देयर सम स्लाइट पॉसिबिलिटी दैट ही माइट स्टार्ट। अब ऑब्वियसली अगर ऐसा सिनेरियो होता तो गंजालो गार्सिया विल बी स्टार्टिंग अहेड ऑफ एम्बाप्पे एंड रूड्रिगर अहेड ऑफ आपका डीन ह्यूजन। वरना जो मैं लाइनअप आपको दिखाया वो समझ में आ रहा है। गंजालो गार्सिया को आप समझ सकते हैं कि वो किलियन एम्बाप्पे के ऊपर स्टार्ट करते हुए नजर आ सकता है। रही बात प्रेडिक्शन की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भैया रियल मैड्रिड भी कम नहीं है, रियल मैड्रिड भी गोल्स मार रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि रियल मैड्रिड शायद जो है वो लगभग 2 गोल मार दे बार्सिलोना के खिलाफ। बट आई ऑल्सो एक्सपेक्ट बार्सिलोना टू स्कोर गोल्स, एंड अभी रिसेंट जितने भी फिक्चर्स रहे हैं भैया गोल्स देखने को मिला है दोनों टीम्स के खिलाफ। तो आई एक्सपेक्ट बोथ टीम्स टू स्कोर एंड बी ऑन द स्कोर शीट। माई प्रेडिक्शन विल बी अ
3-2 की विक्ट्री टू FC बार्सिलोना। लेट मी नो आपका प्रेडिक्शन एज वेल इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। अब बात कर लेते हैं कुछ खबरों की दोस्तों। तो रैशवर्ड से रिलेटेड खबर निकल कर के आ रही है और खबर बहुत तगड़ी है। तगड़ी इसलिए है बिकॉज मल्टीपल सोर्सेस इंक्लूडिंग फेब्रिजियो हैव हिंटेड दैट कि भैया बार्सिलोना जो है वो रैशवर्ड के लिए 30 मिलियन देने के लिए पूरे तरीके से तैयार है और वो 30 मिलियन का जो है वो भाई यहाँ पे पेमेंट करने वाले हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को इन द समर ट्रांसफर विंडो टू मेक मार्कस रैशवर्ड उनका खुद का प्लेयर। ऑब्वियसली स्टैट्स क्रेजी हैं, 6 गोल 11 असिस्ट इस टाइप के कुछ इसके स्टैट्स हैं। मैं थोड़ा सा गलत हो सकता हूँ लेकिन स्क्रीन में सही स्टैट्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। एंड जैसा रोल मार्कस रैशवर्ड जो है वो भाई टीम में खेल रहा है मेरे ख्याल से पर्याप्त है फॉर ऑल दी बार्सिलोना फैंस और कोई भी बार्सिलोना फैन कंप्लेन नहीं करने वाला है विद दिस मार्केट की साइनिंग। 28 साल का बंदा है, एक टाइम पे इसका मार्केट वैल्यू 100 मिलियन प्लस अभी अपना प्राइम हिट कर सकता है विद हांसी फ्लिक। तो मेरे ख्याल से विद मार्कस रैशवर्ड 30 मिलियन की साइनिंग इज अ वेरी गुड डील फॉर FC बार्सिलोना। रही बात दूसरे कप्स के मैचेस की तो हमने देखा भैया आज मैनचेस्टर सिटी को 10 गोल मारते हुए भाई। जी हाँ, मैं लाइव मैच देख रहा था एंड बिलीव मी व्हेन आई से दिस, ये बंदे जब जाकर के गोल मार रहे तो दे वर नॉट इवन सेलिब्रेटिंग। जब गोल पड़ गया तो मुझे लगा गोल पड़ा गया, ऐसे ही लोग एक्ट कर रहे थे। तो भैया 10 गोल मैन सिटी ने बीट कराया भैया एक आपके चैंपियनशिप के टीम को। एंड ऑल्सो वी सॉ चेल्सी बुकिंग देयर वेरी फर्स्ट विन आपके रोजियर। सो रोजेनियर के साथ जो है वो भाई पहला विक्ट्री देखने को मिला। आई बिलीव 4-1 5-1 इस टाइप की कोई विक्ट्री थी। बट वंस अगेन भाई इट वॉज आपका जो है चैंपियनशिप की एक टीम। तो ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करना चाहूँगा बट ठीक है, लियाम रोजियर के एरा का स्टार्ट होता है विद अ विक्ट्री इन द कप एंड रियली होप सो कि भैया ही डज वेल विद चेल्सी। सो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। लेट मी नो आपका प्रेडिक्शन डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी आल्सो अवेलेबल फॉर द वॉच अलोंग। तो आपका इंतजार वहां पे भी रहेगा। मैं मिलता हूँ आपसे कल दिल्ली नेक्स्ट वीडियो में। पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।